चलिए सीखते हैं क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड 9 के लिए। साइन और कॉस जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के लिए। सेकेंड वन, टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री है और सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? जिसका सम 90 डिग्री होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। हमने सीखा है पहले कॉम्प्लीमेंट्री जिसका सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री जिसका सम है 180 डिग्री। तो इस चैप्टर में आपका साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, याद करना है आपको। टैन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री है, सेक और कोसेक क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है इस फिगर से मैं आपको बताती हूँ, ध्यान दीजिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी विच इज राइट एंगल एट बी। बी क्या है आपका? 90 डिग्री है। ए मैंने गिवन है 30 डिग्री, तो आपका सी क्या होगा? ये 90 है, ये 30 है, सी क्या होगा? सी होगा 60 डिग्री, करेक्ट, बिकॉज सम ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 क्या हो गया? 120 प्लस 60 आपका 180 हो जाएगा। पर क्या मैं यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए। क्यों है कॉम्प्लीमेंट्री? बिकॉज दोनों का सम कभी भी क्या आएगा? 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, क्योंकि उनका सम हमेशा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दिस इज 90 माइनस 30। क्या ये जस्टिफाई होता है? दैट दिस एंगल इज 90 माइनस 30 यानी 60। 90 माइनस 30 मैंने लिखा है आपको ये वाला रेशियो समझाने के लिए, ठीक है। चलिए ये वाला समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे। जब आपका रेफरेंस एंगल 30 डिग्री है, कौन सा है रेफरेंस एंगल? 30 डिग्री। और यहाँ पे आपका रेफरेंस एंगल क्या है? 60 डिग्री। दैट इज 90 माइनस 30 लिख लेते हैं, नॉट 60 डिग्री, 90 माइनस 30 समझाने के लिए। साइन 30 क्या होगा? सम पीपल हैव 30 डिग्री रेफरेंस यहाँ पे है आपका परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? ये हाइपोटेनस है, ये फिक्स है। तो रेफरेंस एंगल के लिए बेस क्या है? BC बाई AC। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर आपका BC हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनस। सो BC बाई AC विच इज सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एंगल 30 रेफरेंस लेके कॉस क्या होगा? कर्ली ब्राउन हेयर। इसका बेस क्या है? ये परपेंडिकुलर है तो बेस AB हो जाएगा, ब्राउन और हेयर हाइपोटेनस फिक्स्ड है आपका AC। टैन के लिए क्या होगा? टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, P बाई B। P क्या है? P आपका परपेंडिकुलर BC, बेस क्या है? AB, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कॉट। कॉट किसका ऑपोजिट है? टैन का ऑपोजिट है, तो हमने लिख लिया AB बाई BC विच इज P बाई B बाई P। यहाँ पे आ जाइए सेक 30 डिग्री। सेक किसका ऑपोजिट है? सेक ऑपोजिट होता है आपका कॉस का। AB बाई AC यहाँ पे लिख लिया आपने AC बाई AB, तो यहाँ पे लिख लीजिए H बाई B। और कोसेक 30 डिग्री, कोसेक किसका ऑपोजिट होता है? कोसेक साइन का ऑपोजिट होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई H। पीपल हैव का हो जाएगा H बाई P विच इज AC बाई BC। ये हो गया H बाई P। ए रेशियोज हमने सीखे हैं 21A में, उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब एक पैटर्न अगर आप नोट करेंगे तो क्या नोट करने जैसी बात है, जो साइन 30 है ना, BC बाई AC किसका इक्वल है? कॉस BC by AC। Can you see this? This is BC by AC and this is also BC by AC। जैसे हमने 30 डिग्री रेफरेंस के रेशियोज निकाले हैं वैसे हमने 90 माइनस 30 यानी इसको रेफरेंस एंगल लेके इसके रेशियोज निकाले हैं, यानी सम पीपल हैव। इसका परपेंडिकुलर क्या है? AB और हाइपोटेनस AC। कर्ली ब्राउन है, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, और इसके रिवर्स रेशियोज हमने लिख लिए। अब हम मैच द फॉलोइंग करेंगे, कौन किसका मैचिंग है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, साइन 30 डिग्री है BC बाई AC और कॉस 90 माइनस 30 भी है BC बाई AC। और इनके एंगल्स क्या है? 30 और 60, 30 प्लस 60 90 डिग्री। ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते। इसीलिए मैंने पहले क्या बोला था आपको, साइन और कॉस जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस 30 विच इज साइन 60, कॉम्प्लीमेंट किसको कर रहा है? कॉस 30 को। AB बाई AC, ये भी है AB बाई AC, ये दोनों मैच हो रहे हैं। सो साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, कॉस और साइन, या फिर आप ले लो साइन और कॉस।
So sin 30 degree is nothing but cos 90 minus 30 and cos 30 degree is nothing but sin 90 minus 30. इसको याद करने का एक तरीका है, समझे आपको गिवन है cos 90 minus 30, तो आप डायरेक्टली जो लास्ट नंबर है ना 30 उसका लिख लीजिए, cos का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है sin, तो cos 90 minus 30 विल बी इक्वल टू sin 30, लास्ट नंबर है ना उसका इक्वल होगा sin 30. यहाँ पे क्या है sin 90 minus 30, sin का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है हमने अभी सीखा है cos, तो sin 90 minus 30 विल बी इक्वल टू cos 30. देख लीजिए करेक्ट है कि नहीं, यस cos 30. इसमें आपके चाहे कोई भी नंबर हो वहां पे आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री बता सकते हैं. वैसे ही बढ़ते हैं आगे, क्या है tan और cot क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को, यानी जो tan का जो वैल्यू होगा ना 90 माइनस दैट वैल्यू विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. यहाँ पे tan क्या है 30, तो यहाँ पे आ जाइए cot 90 माइनस 30. क्या ये दोनों इक्वल है, BCAB BCAB, यस दे आर इक्वल. तो क्या है इसका मुद्दा क्या है, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको. समझे आपको क्वेश्चन में दिया है cot 90 माइनस 30, तो cot 90 माइनस 30 के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ tan 30, क्योंकि cot और tan कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को. तो cot 90 माइनस 30, लास्ट नंबर को ऑब्जर्व करूंगी 30, तो मैं इसके बदले क्या लिख सकती हूँ tan 30 लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज क्या है इक्वल है. लाइकवाइज tan 90 माइनस 30, tan क्या है गिवन 90 माइनस 30, उसके अगेंस्ट में मुझे कोई और रेशियो लेना है तो मैं क्या लूंगी, tan का कॉम्प्लीमेंट है cot, तो मैं लास्ट नंबर को देखूंगी और मैं लिख लूंगी cot 30. tan 90 माइनस 30 इज नथिंग बट cot 30, इज इट. चेक कर लेते हैं, AB बाई AC है और ये देखिए cot 30 क्या है आपका AB बाई AC. नेक्स्ट यहाँ पे आइए, सेक और कोसेक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को. सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री के बदले क्या मैं लिख सकती हूँ कोसेक 90 माइनस 30, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को. अगर एक 30 है तो दूसरा वाला क्या होगा 90 माइनस 30 होगा, करेक्ट है. देखिए सेक 30 और कोसेक 90 माइनस 30, AC बाई AB AC बाई AB. तो हम इसके अगेंस्ट ये दूसरे का एक दूसरे का रेशियो लिख सकते हैं. जैसे क्वेश्चन में गिवन है कोसेक 90 माइनस 30 और मुझे वहां पे सेक की वैल्यू पुट करनी है फॉर सम रीजन टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो मैं क्या लिखूंगी सेक 30. कोसेक 90 माइनस 30 इज नथिंग बट सेक 30. सेम वेज कोसेक 30 के लिए क्या लिख सकती हूँ मैं सेक 90 माइनस 30. सेक 90 माइनस 30 क्यों लिख सकती हूँ, ये भी AC BC है, ये भी AC बाई BC है. क्वेश्चन में अगर गिवन है सेक 90 माइनस 30 तो मैं फट से लिख लूंगी दिस इज इक्वल टू कोसेक 30 एज वेल. ये समझाने के लिए मैंने इतना सारा लिखा था, यानी इसका मुद्दा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन और कॉस रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल tan और cot रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेक और कोसेक रहेगा. देखिए कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ, झटफट फटाफट कर लेते हैं तो हमारे जो एक्सरसाइज है वो बहुत ईजी हो जाएगी. हमने सीखा कि साइन और कॉस क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको एकदम से याद करना है. देखिए कुछ एग्जाम्पल ले लेती हूँ. क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है sin 90 माइनस 48, क्या है sin 90 माइनस 48, तो sin का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, मुझे अच्छे से याद है कि sin का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है cos. तो कुछ नहीं करना है, ये जो लास्ट नंबर है ना इसको लिख लीजिए cos 48, यानी sin 90 माइनस 48 डिग्री विल बी cos 48 डिग्री. कैसे, देखिए ये cos 48 है, 90 माइनस 48 कर लीजिए, 50 60 70 80 90, ये आपका 42 हो गया. सो ये क्या है sin 42, ये है cos 48, 42 प्लस 48 हो गया ना 90 डिग्री. दैट मीन्स cos और sin दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के लिए. जब आप कोई रेशियो की कोई की वैल्यू 90 के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 90 माइनस 48 ले लीजिए यहाँ पे, तो आपका जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना वो ये लास्ट वाला नंबर हो जाएगा cos 48. cos 90 माइनस 68 क्या होगा, इसके बदले मैं लिख सकती हूँ sin 68 डिग्री, बिकॉज ये 68 जो है ना वो मेरा साइन है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है 90 डिग्री है. 90 माइनस 68 कितना होता है 22, यानी cos 22 डिग्री विल बी इक्वल टू sin 68 डिग्री, क्योंकि ये दूसरे को क्या है कॉम्प्लीमेंट है. 68 प्लस 22 आपका हो गया 90 डिग्री. आगे आते हैं tan 47. tan 47 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 90s, तो इसको 90 के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे tan 90 माइनस क्या होगा आपका 43 ना, हाँ 43.
tan 90 माइनस 43 इज नथिंग बट 47, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, cot 43, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, cot 43, यानी tan 47 के अगेंस्ट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ cot 43, 43 प्लस 47 90 हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे, व्हेन tan 47 इज गिवन, tan को 90 के वैल्यूज में लिख लेंगे, 90 माइनस 43 विल बी योर 47, तो आप जो लास्ट नंबर है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सामने वो 43 आप डाल देंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, cot 90 माइनस 36, cot का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, tan है, तो मैं डायरेक्टली ये 90 के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो मैं लिख लूंगी tan 36 डिग्री। यस, ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्यों रहेंगे, देखिए यहाँ पे 36 माइनस करिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 64, सो cot 64 डिग्री विल बी इक्वल टू tan 36 डिग्री। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, जो मैंने आपको पहले बताया, दैट्स वाई दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। नेक्स्ट है sin 90 माइनस ए, sin 90 माइनस ए के अगेंस्ट में मैं क्या लिख सकती हूँ, sin का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, cos, और लास्ट नंबर है a, तो लिख लूंगी cos a डिग्री। sec 90 माइनस 72, sec का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, cosec, तो लास्ट नंबर 90 के फॉर्म में ऑलरेडी रिटन है। देखिए अगर सिंगल नंबर गिवन है ना तो मुझे 90 के फॉर्म में लिख के फिर आगे बढ़ना है, ये 90 के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। sec क्या है, 90 माइनस 72, यानी sec हो गया आपका 18 हो गया ना, sec 18 है, तो cosec क्या होगा, cosec हो जाएगा लास्ट नंबर विच इज 72 डिग्री। cot है 35, पहले मैं cot को कौन से फॉर्म में लिखूंगी, 90 के फॉर्म में लिखूंगी, सो cot विल बी 90 माइनस 55, करेक्ट। तो cot 90 माइनस 55 क्या होगा, cot का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, यहाँ पे आइए, cot का कॉम्प्लीमेंट्री tan है, तो मैं इसके बदले क्या लिख सकती हूँ, tan 55। 55 प्लस 35 कितना होता है, 55, 60, 70, 80, 90। नेक्स्ट है cosec 80, कैसे करेंगे, पहले इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, 90 के फॉर्म में लिखेंगे, cosec 90 माइनस 22, यस, तो cosec 90 माइनस 22 अगर है तो लास्ट नंबर क्या है, 22, क्योंकि मैंने इसको किसके फॉर्म में लिख दिया, 90 के फॉर्म में लिख दिया। cosec का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, sec, तो मैं लिखूंगी इसको sec 22 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे हमको जगल ही करना है, जिसका जो इक्वल है उसका वैल्यू फाइंड करके उसको स्क्रैच आउट करके उसका आंसर 1, 0 एंड सो ऑन आएगा आपका। तो ये जनरेट करना अगर आपको आ गया तो हम जल्दी से शुरू करते हैं सम को, वहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और आंसर को फाइंड करते हैं। शुरू करते हैं 21F एक्सरसाइज के साथ। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए शुरू में जब हमने किया था तो हमने क्या किया था, साइन का ऑपोजिट एंगल क्या था, कोसेक, करेक्ट है। टैन का ऑपोजिट था कॉट और आपका कॉस का ऑपोजिट था सेक। उसको इस एक्सरसाइज में आपको नहीं लेके आना है, यहाँ पे आपको सीखने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो क्या थे, ऑपोजिट एंगल या रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको कॉम्प्लीमेंट्री सीखने हैं, तो नए से सीखेंगे। क्या है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉट, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है कोसेक। ठीक है, ये वाला नया है आपको शुरू से। वहाँ और यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि वहाँ पे तो ऐसा था मैम, यहाँ पे ऐसा है। देखिए हर एक वीडियो को आप नीटली शुरू से 1 बाय 1 करेंगे ना तो ये वाला चैप्टर आपका बहुत ईजी है और इस वाले चैप्टर में मार्क्स का वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहेगा बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना ही है। शुरू करते हैं एक्सरसाइज के साथ। cos 22 डिवाइडेड बाई साइन 68। पहले रेशियोज को देख लीजिए, कौन है, cos और साइन, cos और साइन है, यानी ये दोनों तो क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो लिख लीजिए cos को क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 68, 90 माइनस 68 क्या हुआ, 22 डिग्री। तो cos 22 डिग्री के अगेंस्ट में मैं 90 के फॉर्म में लिखूंगी, तब मैं लिखूंगी 90 माइनस 68, 68, 69, 70 और 20, 22 डिग्री बना cos 22 डिवाइडेड बाई साइन 68 डिग्री। अब जब cos और साइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो cos 90 माइनस 68 के बदले जो लास्ट नंबर 68 है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, cos की जगह लिख सकती हूँ साइन 68 डिग्री, जो एग्जाम्पल में हमने सीखा था, डिवाइडेड बाई साइन 68 डिग्री। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर हो गया
1। ठीक है, इसको अगर समझ गए आप, ये बेसिक है, इसके आपके फर्दर मे बी द बिग वंस आएंगे, लेकिन अगर ये बेस है, उसका बेस समझ गए तो उसको सॉल्व करना बहुत इजी है। शुरू से समझा रही हूँ। कॉज और साइन, पहले इसको देखेंगे। कॉज और साइन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को, तो 22 के अगेंस्ट में मैं लिखूंगी 90 माइनस 68। अब जब cos 90 माइनस 68 मैंने जब 90 के फॉर्म में लिख लिया है, तो जो लास्ट नंबर है वो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका नंबर रहेगा, तो sin 68 लिख दिया। इसको कैंसिल आउट करके आपका आंसर आ गया 1। क्वेश्चन 2 क्या है, tan 47 डिग्री और नीचे है cot 43 डिग्री। पहले रेशियोज को देख लीजिए, tan और cot क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को, तो इसको 90 फॉर्म में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 43, 90 माइनस 43 इज नथिंग बट tan 47 और नीचे लिख देंगे cot 43। अब tan जो कॉम्प्लीमेंट है किसका, cot का, तो मैंने क्या बताया था, जब 90 के फॉर्म में लिख दो तो जो लास्ट वाला नंबर है वो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट का नंबर। tan का कॉम्प्लीमेंट क्या है, cot 43 लिख सकती हूँ मैं, ज़रूर लिख सकती हूँ। और नीचे क्या है, cot 43 ऑलरेडी गिवन है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट होके आपका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसा है, वो आपका प्रैक्टिस सम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कॉस साइन कॉट और tan। कॉस और साइन क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं ऊपर वाले को 90 के फॉर्म में लिख दूंगी, कॉस 90 माइनस 35 डिग्री डिवाइडेड बाई 90 माइनस 35 55 होता है ना, वैसे डिवाइडेड बाई साइन 35 डिग्री, आई विल कीप एज इट इज। प्लस किसका करना है, कॉट 35 डिग्री। कॉट 35 को 90 के फॉर्म में जब मैं लिखूंगी तो 90 माइनस 55 आ जाएगा, 55 65 75 85 और 5 35 डिग्री आ गया, डिवाइडेड बाई tan 55। अब क्या करना है, अब इंटरचेंज करना है, कुछ नहीं करना है। cos 90 के फॉर्म में लिख लिया है, लास्ट नंबर है 35। cos का ऑपोजिट, सॉरी नॉट ऑपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या है, साइन है, तो मैं यहां लिखूंगी साइन 35 डिग्री। इंस्टेड ऑफ cos 90 माइनस 35 डिग्री मैं 35 डिग्री लिखूंगी साइन, डिवाइडेड बाई साइन 35 एज इट इज। प्लस किसका करना है, cot का ऑपोजिट रेशियो क्या है, tan लिख लो और लास्ट नंबर लिख लो उसका, क्योंकि मैंने 90 के फॉर्म में लिख लिया है ना, तो मैं लास्ट नंबर ले सकती हूँ। ये 55 है, इसको मैं है ना cot 55 नहीं लिख सकती, उसको मुझे 90 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो नीचे का एज इट इज tan 55 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर लो 1 और इसका 1, 1 प्लस 1, योर आंसर विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, साइन 40 का स्क्वायर और cos 50 का क्या स्क्वायर करना है। साइन और cos क्या है, फर्स्ट ये देख लीजिए, साइन और cos क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं यहां लिख दूंगी साइन स्क्वायर किसका, 90 माइनस 50 का, विच इज इक्वल टू 40, और यहां पे लिख लूंगी cos स्क्वायर किसका, 50 का। Instead of sin 90 minus 50, what can I write? I can write cos square of 50 डिग्री, लास्ट नंबर क्या है 50 डिग्री, माइनस cos स्क्वायर ऑफ 50 डिग्री, ये दोनों सेम है ना, cos स्क्वायर ऑफ 50 माइनस cos स्क्वायर ऑफ 50, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 2 माइनस 2 0, सो सेम नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आंसर आपका आ जाएगा 0। स्क्वायर करके भी करेंगे तो भी क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, सो एनी सेम नंबर यू आर सब्ट्रैक्टिंग, योर आंसर इज 0। क्वेश्चन 6 है सेक और कोसेक। देखिए आपको यहाँ कोई अलग से हेडिंग नहीं दी जाएगी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू आप सॉल्व करिए, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं, आपके ऑपोजिट एंगल्स भी हो सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में आप कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन पेपर में आप ऐसे फाइंड करेंगे कि जो सेक और कोसेक को पहले ऑब्जर्व करें, सेक और कोसेक क्या है, यस वो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर इसको सॉल्व करिए, सेक स्क्वायर क्या लिख सकती हूं मैं, 90 माइनस 72 विच इज 18 डिग्री, और यहां लिखूंगी मैं कोसेक स्क्वायर किसका, 72 का, कोसेक स्क्वायर 72 का। सेक स्क्वायर 90 माइनस 72 के अगेंस्ट में मैं क्या लिख सकती हूँ, जो 72 नंबर है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कोसेक 72 डिग्री का स्क्वायर
माइनस कोसेक 72 डिग्री का स्क्वायर। सेम को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 7 ये गिवन है, यहाँ पे क्या है? साइन और कॉस की वैल्यू है, यानी ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो 90 के फॉर्म में लिख लेंगे। साइन को क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 75 डिग्री, और कॉस के लिए क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस 75 डिग्री, विच इज इंडीड 15 और 15। और यहाँ पे इसको एज इट इज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे एज इट इज? क्योंकि हमने एक की वैल्यू चेंज कर दी है इस तरफ की, जो कि इसके फॉर्म में आएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या है? कॉस। कॉस क्या होगा? कॉस 75। साइन 90 माइनस 75 डिग्री के अगेंस्ट में मैं लिख सकती हूँ कॉस 75 डिग्री। कॉस 90 माइनस 75 के अगेंस्ट में कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो हुआ साइन, और ये क्या है? 75 डिग्री। सबट्रैक्ट किससे करना है? कॉस 75 डिग्री मल्टीप्लाई टू साइन 75 डिग्री। अब देखिए ये वाला और ये वाला क्या है? सेम है, यानी 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 को अगर आप सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा ना। सो इसका आंसर 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इवेल्युएट, ये वाला सब क्वेश्चन 1 है। साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस 90 माइनस ए इंटू कॉस ए। ये माइनस है ना, ये टर्म को क्या करता है? डिवाइड करता है, यानी ये आपका सिंगल टर्म रहेगा, एक आपका सिंगल टर्म रहेगा, एंड दे आर शेयरिंग मल्टीप्लीकेशन साइन एंड मल्टीप्लीकेशन साइन। ठीक है। साइन 90 माइनस ए के अगेंस्ट में मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या है? कॉस, और कॉस सेकेंड नंबर क्या है? ए। तो मैं इसके अगेंस्ट में लिख सकती हूँ कॉस ए, फिर ये इसके अगेंस्ट में कॉस ए हो गया, ये क्या है? साइन ए एज इट इज। दे आर शेयरिंग व्हाट साइन? लिखना है तो एक डॉट लिख लीजिए, मल्टीप्लीकेशन साइन। माइनस कॉस 90 माइनस ए, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? साइन, तो मैं लिख लूंगी साइन ए, इसके अगेंस्ट में साइन ए लिख सकती हूँ ना? लिख सकती हूँ। इनटू क्या है? कॉस ए। अब देखिए आपका ये वाला और ये वाला, साइन ए है, कॉस ए है, यानी क्या? 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 वाला आपका आ जाएगा यहाँ पे पिक्चर में। दिस मल्टीप्लाइड एंड दिस मल्टीप्लाइड, सबट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री। साइन और कॉस क्या है? सबसे पहले ध्यान में रखिए कि ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको चेंज कर लेंगे, इसको लिख लेंगे साइन क्या है? 90 माइनस 55 डिग्री, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि हमें इससे ये मैच करना है ना, ये स्क्वायर मत भूलिए, यहाँ पे स्क्वायर है। माइनस कॉस 55 डिग्री का क्या? स्क्वायर। इसको साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? कॉस, स्क्वायर लिख दीजिए, और सेकेंड यानी 55 डिग्री। माइनस किससे हो जाएगा? सेम चीज से माइनस जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 0। 2 minus 2 0। सेम वे दिस एंड दिस दे आर इक्वल, दैट्स वाई जब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 कॉट और टैन दिया हुआ है और अलग से एक -2 दिया हुआ है। देखिए मुझे तो इस एक्सरसाइज में बड़ा मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है, 90 माइनस वो लिख लो, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख के उसका सेकेंड नंबर लिख लो और कैंसिल आउट कर लो। कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या है? कॉट 54। कॉट और टैन क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो कॉट 54 के बदले में लिखूंगी कॉट 90 माइनस 36। देखिए रेफरेंस आपका यही रहेगा, ध्यान रखिए 36 से माइनस करेंगे 90 को तो 54 आना है, तभी उन्होंने यहाँ पे हमें ऐसे दिया है। डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? tan 36। ऐड क्या करना है? फिर कॉट और tan को मैं 90 के फॉर्म में लिख लूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी? कॉट tan 20 है तो 90 माइनस 70। 90 माइनस 70 क्या होता है? 20 होता है ना, और नीचे हो जाएगा कॉट 70 डिग्री। क्यों कर रहे हैं हम ये? इसको मैच करने के लिए ही कर रहे हैं। कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? tan लिख दो और सेकेंड नंबर लिख लो। tan क्या है? 36 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 36 डिग्री। मैच कर लिया हमने। अब आगे मैच करने जाएंगे। tan के बदले क्या लिखेंगे? कॉट नंबर ये वाला 70 डिग्री, नीचे कॉट 70 डिग्री ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये -2 जो है आपको एज इट इज नीचे लेके आना है। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, प्लस इसको करेंगे 1,
और ये क्या हुआ -2, कौन सा -2 है ये वाला, 1 + 1 2, 2 - 2 = 0, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला है। देखिए अब तक हम क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज कर रहे थे। अब इस बार मैं क्या ट्राई करना चाहती हूँ, मैं चेंज करूंगी डिनोमिनेटर की वैल्यू। आप कोई भी एक कर सकते हैं। इसमें मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू 90 के फॉर्म में ला के कैसे हम आंसर तक पहुंच सकते हैं ये दिखा रही हूँ। यू कैन डू ईदर ऑफ द वेज, या तो आप साइन 77 को लिख लीजिए साइन 90 - 13, या कॉस 13 को लिख लीजिए 90 - 77, दोनों एक ही है। बट मैं नीचे का इस बार चेंज करूंगी, देखते हैं क्या करते हैं। साइन 77 मैं ऐसे ही रखूंगी, इसको 90 के फॉर्म में नहीं लिखूंगी। कॉस को मैं लिख लूंगी, कॉस क्या है 90 - 77 विच इज 13, करेक्ट है। और इसका क्या करना है, इसका हमें करना है स्क्वायर। प्लस यहाँ पे कॉस 77 मैं एज इट इज रख रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं न्यूमरेटर को चेंज नहीं करूंगी, मैं कर रही हूँ डिनोमिनेटर को चेंज। तो मैं यहाँ लिखूंगी साइन 90 - 77, करेक्ट है, -2 मल्टीप्लाइड टू कॉस 45 का स्क्वायर। यहाँ पे फिर से हमें टेबल में जाना है 21E वाले टेबल में, या CD जो भी हमने फॉलो किया है। व्हाट वाज कॉस 45? कॉस 45 वाज 1 डिवाइडेड बाई √2, 1 डिवाइडेड बाई √2। कॉस 45 जो स्टैंडर्ड एंगल का था, जो हमने यहाँ टेबल बनाया था, कॉस 45 1 डिवाइडेड बाई √2 है। इसका कर दीजिए, हम क्या करेंगे स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से। यहाँ पे आ जाइए, मैं लिखूंगी साइन 77 और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन, और सेकेंड वैल्यू क्या है 77। इसका क्या करना है, इसका करना है स्क्वायर। प्लस कॉस 77 ऐसे ही रखूंगी, नीचे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है कॉस, और सेकेंड नंबर क्या है 77 का स्क्वायर, माइनस इसको सॉल्व करिए। 2 × 1 का √1 और √2 का क्या होगा √2, दोनों क्या साइन शेयर। देखिए पहले इसको स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, √2 का √2, इंटू 2 है, 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए क्योंकि दे आर शेयरिंग मल्टीप्लीकेशन साइन, और उसमें हम क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या हुआ कैंसिल आउट किया, यानी 1 का स्क्वायर, इसको कैंसिल करिए, प्लस क्या करना है 1 का स्क्वायर, और माइनस क्या करना है -1, 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा ना, 1 + 1 2, 2 - 1 1। तो इसका आंसर हमारा कौन सा वाला 1 हो जाएगा +1। नो नीड टू राइट +1, मैंने ऐसे लिखा है 1 लिख लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले मैं एक टिप आपको बता रही हूँ। टिप नहीं है ये, जनरली जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, टैन का कॉट है, सेक का कोसेक है। ये हमने अभी सीखा है नया नया, पर हमने पहले क्या सीखा है, जो आपका रेसिप्रोकल रेशियो था वो क्या था साइन कोसेक। साइन का ऑपोजिट क्या था कोसेक, यानी साइन के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाई कोसेक, और 1 डिवाइडेड बाई कोसेक या 1 डिवाइडेड बाई साइन के लिए कोसेक लिख सकती हूँ, बिकॉज ये दोनों क्या है ऑपोजिट रेशियोज है। कॉस का है सेक और टैन का है कॉट। ये हमने सीखा था कौन से वाले में CDE, और पहले भी हमने इसको CDE और इससे पहले भी हमने इसको अप्लाई किया है। ये है आपके ऑपोजिट रेशियोज, ये है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। यानी मैं साइन समझिए 1/sin है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कोसेक, लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ वैस, बिकॉज दे आर व्हाट ऑपोजिट एंगल्स। इस बात का ध्यान हम इस सम में रखेंगे। क्या है टैन 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 टैन, सारे टैन ही है, टैन है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हिंट हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले टैन टैन को लिख लेंगे, टैन 90 - 80 तभी आएगा ना 10, फिर क्या ये होगा टैन 90 - 75। देखिए ये 75 मैच हो रहा है, ये 80 मैच हो रहा है, तो इसको जो बाकी वाले हैं आप उसको ऐसे ही रखिए, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। प्रूव क्या करना है कि शो करना है कि इक्वल टू 1 है, तो tan 90 - 80 के अगेंस्ट मैं क्या लिख सकती हूँ cot 80 लिख सकती हूँ, लिख लेते क्योंकि tan और cot क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए लिख रही हूँ मैं। tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot है और ये हो गया 80 डिग्री। ये क्या हुआ cot, सेकेंड नंबर क्या है 75 डिग्री, फिर tan 75 डिग्री एज इट इज लिख लीजिए, tan 80 डिग्री एज इट इज लिख लीजिए, -1 इज इक्वल टू 1 नॉट -1। cot 80 cot tan tan ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये हम जानते हैं। तो cot के अगेंस्ट में फिर आप आ जाइए ऑपोजिट एंगल में, cot के अगेंस्ट में 1/tan लिख सकती हूँ,
तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी 1 डिवाइडेड बाई tan 80, फेयर इनफ। cot 80 डिग्री के लिए मैं 1 डिवाइडेड बाई tan 80 डिग्री लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है। मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई cot 75 के अगेंस्ट में मैं लिख सकती हूँ tan 75 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में tan 75 डिग्री ऑलरेडी है और tan 80 डिग्री ऑलरेडी है, जो कि हमें शो करना है इज इक्वल टू 1। चलिए कैंसिल कर लीजिए, tan 75 कैंसिल, ये और ये कैंसिल। आंसर क्या है हमारा, आंसर तो 1 ही रहेगा क्योंकि ये सब का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। सो 1 इज इक्वल टू 1, तो हमने शो कर लिया कि ये जो है इज इक्वल टू 1 है। लिख लीजिए 1 इज इक्वल टू 1। नंबर 4 का सब क्वेश्चन 2 देखते। देखिए ये वाली एक्सरसाइज में आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ऑपोजिट एंगल्स क्या चलेंगे, हैंड इन हैंड चलेंगे। आपको कहाँ पे क्या यूज करना है वो आपको देख के ध्यान रख के ऑब्जर्व करके करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन, सेक, कॉज और कोसेक। साइन और कॉज क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री है। तो फर्स्ट साइन को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 48 हो जाएगा इंटू सेक 48 को ऐसे ही रखेंगे। ये क्या है, कॉस 42 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 48 लिख सकते हैं और इंटू कोसेक 48 डिग्री इज इक्वल टू 2 शो करना है। ये क्या हो गया, साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या है, कॉस है, तो ये मैं लिख लूंगी कॉस 48 डिग्री। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये 48 और ये 48 मेरा मैच हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं लिख लेती हूँ, रुकिए पहले 48 डिग्री और यहाँ पे कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइन 48 डिग्री मल्टीप्लाई टू कोसेक 48 को 48 हो गया, ये आपका 48 डिग्री इज इक्वल टू 2। सारे 48 डिग्री है। अब कॉस, साइन, सेक और कोसेक, इनमें एक ऑपोजिट रेशियो भी है, वो क्या है, कॉस 48 को ऐसे लिखिए। सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक का ऑपोजिट क्या है, कॉस है, तो मैं इसको लिखूंगी 1 डिवाइडेड बाई कॉस 48। अब समझ में आया क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है। प्लस साइन 48 ऐसे ही लिखिए। कोसेक का ऑपोजिट एंगल क्या था, सेक का, साइन का कोसेक था ना जब ऑपोजिट हमने किया था, जो रेसिप्रोकल वाला। तो साइन 48 कोसेक 48 के बदले मैं 1 डिवाइडेड बाई साइन 48 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज आपका रेसिप्रोकल वाला हैंड इन हैंड चल रहा है, इज इक्वल टू 2। कैंसिल आउट कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 1 प्लस ये वाला कैंसिल, आपका आंसर 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। हमने शो कर दिया कि दिस इज इक्वल टू 2। यहाँ पे ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री और ऑपोजिट एंगल्स का। ये वाले सम एक बार नहीं 2 बार भी आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द एंगल बिलो 45 डिग्री, बिलो 45 डिग्री इनको बताना है। तो ये क्या है, साइन तो 59 है तो 45 से ऊपर है, तो इसको अगर 45 के अंदर करना होगा तो क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 31 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, tan 63 क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 27, राइट, यस 27 30। फिर क्या लिखूंगी, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 31 डिग्री प्लस tan का क्या है, कॉट सेकेंड नंबर 27 डिग्री। तो ये दोनों बिलो 45 डिग्री हो गए, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन 2 और 3 क्या है, कोसेक 68 कोसेक 72। हमें क्या करना है, लेस देन 45 डिग्री में इन एंगल्स को बताना है। तो ये क्या है, 68 डिग्री है तो इसको लेस में करना है, तो क्या करेंगे, पहले इसको 90 के फॉर्म में लिखेंगे। 68 यानी 90 माइनस क्या हुआ, 22 और कॉट 90 माइनस 18। कोसेक का आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कोसेक का सेक, ये हो गया सेक 22 डिग्री प्लस ये क्या है, कॉट का
कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, tan 18 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट cos 74 और sec 67। cos 74 को क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 16। sec का क्या लिखेंगे, sec 90 माइनस 23। cos का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, साइन, इसको मैं लिख लूंगी साइन 16 डिग्री, और ये हो जाएगा sec का ऑपोजिट क्या है, cosec 23 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ट्राइंगल ABC शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, A, B and C, and we all know that sum of all the 3 angle is equal to how much, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे सब जगह डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम दोनों को LHS और RHS को क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। यहाँ पे लिख लीजिए डिवाइड बाई 2। ए क्या होगा, A डिवाइडेड बाई 2 प्लस B डिवाइडेड बाई 2 प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें इस तरफ क्या चाहिए, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, तो इसको वहाँ शिफ्ट कर देंगे, A प्लस B कॉमन में डिवीजन 2, ये हो जाएगा 90, C माइनस 2 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस C बाई 2। अब साइन A प्लस B बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस C माइनस 2, यानी साइन को हमने कौन से में लिख लिया है, 90 के फॉर्म में लिख लिया है। तो इस तरफ LHS आपका क्या होगा, साइन A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, cos C बाई 2, करेक्ट। हेंस वी हैव शोन दैट साइन A प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू cos C बाई 2। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ट्राइंगल ABC शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये भी सेम आपके फर्स्ट जैसे ही रहेगा, वापस सॉल्व करते हैं इसको। A प्लस बी प्लस सी, एंगल A प्लस बी प्लस सी कितना होता है एक ट्राइंगल में, 180 डिग्री। Divide everything by 2. Divide your LHS and RHS by 2. So A plus B plus C को divide करेंगे 2 and 2 is equal to 180 divided by 2, 90। हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, cot A minus 2 चाहिए, तो किसको शिफ्ट करेंगे, A by 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे। So you will write B plus C by 2, कॉमन 2 है इनका, 90 माइनस क्या हुआ, A बाई 2 माइनस हो जाएगा। अब लिखिए साइन, tan चाहिए ना हमें, tan लिखिए यहाँ पे, tan B प्लस C बाई 2 विल बी इक्वल टू tan 90 माइनस A बाई 2। tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, जल्दी से याद करिए, tan का क्या था कॉम्प्लीमेंट्री, कॉट। tan का क्या है, कॉट, और सेकेंड वाला ये A बाई 2। शो कर लिया हमने, tan B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉट A बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेल्युएट 3 टू बी मल्टीप्लाइड टू दिस माइनस दिस। 3 लिख लीजिए एज इट इज। साइन 72 को क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन का साइन 90 माइनस 18 डिवाइडेड बाई कॉस 18, माइनस किससे करना है, सेक 90 माइनस 58 डिवाइडेड बाई कोसेक 58। देखिए यहाँ पे साइन और कॉस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 3 इंटू मैं साइन 90 माइनस 18 को लिख सकती हूँ कॉस 18 टू बी डिवाइडेड बाई कॉस 18। यहाँ पे लिख सकती हूँ कोसेक 58, सेकेंड टर्म क्या है 58, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक 58 डिवाइडेड बाई कोसेक 58। कैंसल आउट करिए, ये यानी बचा 3 माइनस, इसको कैंसिल करिए 1, 3 माइनस 1, आंसर आ गया आपका 2। 2 टर्म्स यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ है, 2 टर्म्स यहाँ मल्टीप्लीकेशन साइन के साथ है विथ पॉजिटिव साइन इन बिटवीन।
देखिए यहाँ पे कॉज और कोसेक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, साइन और सेक भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट्री प्लस ये जो अपोजिट एंगल्स है, जो आपके रेसिप्रोकल एंगल्स है, उसका भी यूज करेंगे। पहले या तो इसको कन्वर्ट करिए या इसको कन्वर्ट करिए, कोई भी एक को कन्वर्ट करिए। मैं इसको कर रही हूँ 3 टाइम्स व्हाट इज cos 80 cos 90 माइनस 10 इंटू कोसेक 10 डिग्री प्लस यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे भी फर्स्ट वाला ही कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सेकेंड वाला करते हैं, तो आपको डिफ्रेंसिएशन पता चल जाएगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 sin 59 को मैं एज इट इज रखूंगी, सेक 31 को क्या लिखूंगी, सेक 90 माइनस 20 नहीं 90 माइनस 59, ठीक है। अब कन्वर्ट करिए, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है साइन, तो ये क्या हुआ 3 sin 10 डिग्री मल्टीप्लीकेशन के साथ है, किसके साथ, कोसेक 10 डिग्री के साथ, प्लस यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स साइन 59 है, मल्टीप्लीकेशन साइन किसके साथ, सेक का क्या है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कोसेक है, कोसेक 59 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे कॉमन चीज आप नोट करेंगे, ये 10 है, ये 59 है, हम कैंसल आउट कर सकते हैं, पर कब करेंगे, जब एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में है। तो ये जो साइन है उसको साइन का ऑपोजिट यानी उसका ऑपोजिट या रेसिप्रोकल एंगल क्या है, साइन क्या, कोसेक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कोसेक 10 हो जाएगा ना ये। क्यों कोसेक 10, साइन का अगर ऑपोजिट लिखना है तो 1 डिवाइडेड बाई कोसेक रहेगा, उसका ऑपोजिट एंगल है ना वो, तो 1 डिवाइडेड बाई कोसेक 10 डिग्री एज इट इज। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले एंगल को एज इट इज रखते हैं, साइन 59 डिग्री, और कोसेक का ऑपोजिट क्या है, कोसेक का ऑपोजिट क्या है, साइन है, 1 डिवाइडेड बाई कोसेक 59 डिग्री। यहाँ पे हम यूज करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एज वेल एज योर रेसिप्रोकल एंगल। अब यहाँ पे कोसेक 10 कैंसिल हुआ, 3 1 जा 3, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या किया, कोसेक लिख लिया ना बाय मिस्टेक, कोसेक नहीं आएगा, क्या आएगा, कोसेक 59 इज 1 डिवाइडेड बाई साइन 59, बाय ओवरसाइट हो गया, कोसेक 59, कोसेक का ऑपोजिट क्या है, साइन, तो मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाई साइन 59, साइन 59 कैंसिल, 2 1 जा 2, आंसर क्या आया 3 + 2 = 5। ये इवेल्युएट करना है हमें, यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और रेसिप्रोकल एंगल दोनों का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए साइन 80 है, साइन 80 की जगह पे मैं लिख लूंगी साइन 90 माइनस 10, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू किस में चाहिए, कॉज में चाहिए, और मैं कॉज को क्या लिखूंगी, कॉज 10 ही लिख दूंगी बरोबर, प्लस साइन 59 को ऐसे ही रखेंगे, सेक का ऑपोजिट रेशियो क्या है, सेक का ऑपोजिट है कॉज, तो ये क्या लिखूंगी मैं, सेक 31 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाई कॉस 31, करेक्ट। सेक का अगर ऑपोजिट रेशियो लिखना है तो 1 बाई कॉस हुआ और 31 डिग्री एज इट इज हो गया। अब यहाँ पे साइन 10 डिग्री इज नथिंग बट साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस हुआ और सेकेंड नंबर कॉस 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री बाई कॉस 10 डिग्री, प्लस क्या करना है, साइन 59 को कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, साइन क्या है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढेंगे, क्या लिखेंगे, साइन को क्या लिखेंगे 90 माइनस 31 लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस 31, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है कॉस, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है कॉस, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी कॉस 31 डिग्री मल्टीप्लाई हो गया 1 डिवाइडेड बाई कॉस 31 डिग्री से, 31 डिग्री कैंसिल, कॉस का है और ये कॉस 10 कैंसिल, 1 + 1 आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सब क्वेश्चन 4। देखिए ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, समझे tan 55 डिग्री है, अगर मुझे इसको कॉट के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूंगी, इस 55 को 90 से पहले माइनस करूंगी, यानी मैं लिखूंगी tan 90 माइनस 55, tan 90 माइनस 55 नहीं लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं यहाँ पे नॉर्मली 90 माइनस 55 ही होता है, वो आपका कॉट हो जाता है,
लेकिन हमें आंसर 55 चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 35, 90 माइनस 35 करते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो जाएगा 35। और आपका आंसर क्या आ जाता है, cot 35 डिग्री आ जाता है। tan 55 के अगेंस्ट में हम लिख रहे हैं 90 माइनस 35 विच इज नथिंग बट 35। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, tan 55 को 90 से माइनस कर रहे हैं, 90 माइनस 55 जो आएगा वो आपका cot हो जाएगा। tan की जगह पे cot लिख लीजिए, 90 माइनस 55 35 आ गया। बेसिकली जो आपको एंगल दिया हुआ है उसको आप 90 से माइनस कर रहे हैं, ये वाला हमने एक्स्ट्रा करके फिर यहाँ पे 35 बताया। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, 90 माइनस 55 इज 35, tan का क्या है कॉम्प्लीमेंट्री cot, और 90 माइनस 55 35, ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, दो टर्म गिवन है, दो टर्म गिवन है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए जब दो टर्म आपको गिवन है, tan 55 माइनस a मुझे फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। tan का कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैं लिख लूंगी cot। और कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, 90 से सब्ट्रैक्ट करते हैं जो एंगल गिवन है, 55 माइनस a गिवन है, ठीक है, और माइनस cot 35 प्लस a एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हमें कैंसिल आउट करना है या कुछ ना कुछ इसका माइनस आगे हो जाएगा, एक टर्म को ही हम चेंज करते हैं पहले। फिर क्या है, cot क्या है 90 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस माइनस 55, माइनस इंटू माइनस प्लस a हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा cot 35 डिग्री प्लस a। यहाँ पे करिए cot क्या हुआ 35 प्लस a, 35 डिग्री प्लस a, माइनस cot 35 डिग्री प्लस a, दोनों सेम टर्म है, सेम टर्म को माइनस करोगे आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, जब आप कोई भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करते हैं तो क्या करना है, tan का कॉम्प्लीमेंट क्या है लिख दीजिए cot, और इस वाले को माइनस कर लीजिए 90 से, 90 माइनस, हमने ब्रैकेट इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है, 90 माइनस दिस पर्टिकुलर नंबर, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और उसको सॉल्व कर दीजिए, ये दोनों माइनस होकर आपका 0 आ जाएगा। 5 4 से सिमिलर ही है, यहाँ पे देखिए कोसेक और सेक क्या है, कोसेक और सेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के लिए, तो मैं इसको चेंज करूँ, इस बार इसको चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले में इसको चेंज किया था, इसको अभी इस बार ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस a, और क्या है ये माइनस क्या है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पहले ही लिख दीजिए, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है कोसेक, हमने इसको शिफ्ट कर दिया कोसेक में। जब कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, इस एंगल को 90 से माइनस करेंगे, तो लिखिए 90 माइनस किसको करना है, 25 माइनस a को माइनस करना है, फिर से लिखिए कोसेक 65 डिग्री प्लस a माइनस कोसेक 90 प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस a हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, कोसेक एज इट इज 90 माइनस 25 आपका हो जाएगा 65 डिग्री और प्लस a। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम चीज है, कोसेक 65 डिग्री प्लस a, क्या हो जाएगा, सेम है दोनों, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्वेश्चन 7, देखिए स्टार्टिंग में जब हमने ये सब सॉल्व किए थे ना, तो मैंने क्या बताया था आपको, कॉट 41 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कॉट 90 माइनस 49, ठीक है, फिर जब 90 माइनस 49 लिख लेंगे तो कॉट का आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, tan लिख लेंगे, और सेकेंड नंबर को लिख लेंगे यहाँ पे 49। ये वाला क्यों किया था हमने, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, हम नया नया सीख रहे थे कि कैसे करना है। अब देखिए डायरेक्टली ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, पहले लिख लीजिए, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल tan है, स्क्वायर एज इट इज लिख लीजिए, 41, 90 माइनस 41 क्या होता है, 49 होता है, तो लिख लीजिए 49। डायरेक्टली हम आंसर पे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर रहे हैं, हम 90 माइनस दैट पर्टिकुलर नंबर करके फिर उसको रेसिप्रोकल वो सब नहीं कर रहे हैं। सो क्या करना है आपको, सिंपल है, कॉट 41 का अगर कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है तो हम कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे पहले tan, 90 माइनस 41 कर लो 49, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। वो स्टेप फॉलो करें, वो एक्चुअली डायरेक्ट स्टेप है,
स्टार्टिंग जब हम सीख रहे थे तो हमने वो फॉलो नहीं किया था, क्योंकि हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे, पर अब हम कर करके यहाँ इसमें क्या हो गए, प्रो हो गए, तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। सो कॉट का देखिए कॉट और टैन कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है, कॉट और टैन कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई भी एक का मैं वैल्यू चेंज कर लूंगी। देखिए यहाँ पे मैं कॉट का करती हूँ, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, टैन, टैन क्या है, स्क्वायर है इसलिए लिख रही हूँ। 90 माइनस 41 49 आएगा, तो 49 लिख लिया मैंने, और नीचे वापस आ गया टैन 49 माइनस, यहाँ पे क्या है, साइन और कॉस क्या है, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर है ना। तो मैं क्या करूंगी, ऊपर वाला चलिए सेम रख लेते, नीचे वाला चेंज करती हूँ। एनी हाउ यू कैन डू, दोनों तरफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, साइन, साइन स्क्वायर लिख दूंगी। 15 है, 19 माइनस 15 क्या हुआ, 75, 75 डिग्री कर देंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने फर्स्ट को चेंज किया था, इसमें मैंने सेकंड को चेंज किया है। क्यों किया है, ताकि आपको पता चले कि हम कैसे भी करें, एनीवे यू डू योर आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 यानी 2 ही हो गया। सो 1 माइनस 2 इज -1। क्वेश्चन नंबर 7, सब क्वेश्चन 7, यहाँ पे आपको यूज करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एज वेल एज स्टैंडर्ड एंगल को, क्योंकि साइन 30 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। कॉस 70 क्या लिख सकते हैं, कॉस और साइन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉस की जगह मैं लिख लूंगी साइन, और 70 की जगह 90 माइनस 70 20 डिग्री हो गया, ये हो गया साइन 20 डिग्री। यहाँ पे कॉस 59, कॉस और साइन दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के लिए, तो ऊपर लिख दूंगी साइन, 90 माइनस 59 क्या हुआ, 31 डिग्री। नीचे का ऐसे ही रखेंगे, साइन 31 डिग्री। क्यों रख रहे हैं ये कैसे, क्योंकि हमें आखिर में कैंसिल आउट करना है। -8, व्हाट इज साइन 30, साइन 30 1/2 आता था स्टैंडर्ड एंगल में, अगर आपको टेबल याद है तो साइन 30 डिग्री 1/2 है, उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1, ये भी कैंसिल आउट 1 माइनस व्हाट इज दिस 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, 2, आंसर आपका आएगा 0। और 7 में जो सब क्वेश्चन 9 है ना, वो आपका प्रैक्टिस सम रहेगा। क्या है, 14 टाइम्स साइन 30, साइन 30 का स्टैंडर्ड एंगल क्या है वो लिखना है, इंटू 14 टाइम्स करना है, 6 टाइम्स कॉस 60 माइनस 5 टाइम्स टैन 45। आपको स्टैंडर्ड एंगल इंटू कंसिडरेशन लेना है, सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है और आंसर आपको फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रही हूं अभी। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8, अ ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट बी क्या है आपका 90 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए एंगल B तो 90 डिग्री फिक्स है, यानी हम क्या बोल सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C भी 90 डिग्री है, क्योंकि अगर एक 90 है तो इन दोनों को मिला के 90 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानते हैं। क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, कि A प्लस C जो है वो भी इक्वल टू 90 होगा, 90 प्लस 90 आपका 180 होगा। यहाँ पे या तो आप A का वैल्यू जनरेट कर लीजिए या C का कर लीजिए, मैं A का कर रही हूँ। A इज इक्वल टू 90 माइनस C, A इज वॉट 90 माइनस C। क्यों जनरेट किया मैंने A का वैल्यू, ताकि मैं यहाँ पे उसको डाल सकूँ। A का वैल्यू पता है मुझे, B का वैल्यू पता है, तो सेक क्या है, सेक 90 माइनस C, क्योंकि A है, मल्टीप्लाइड टू साइन C एज इट इज माइनस टैन क्या है, A है, 90 माइनस C लिख दीजिए इंटू टैन C डिवाइडेड बाय व्हाट इज साइन B, साइन 90। हम अच्छे से जानते हैं कि साइन 90 डिग्री क्या होता है हमारे स्टैंडर्ड एंगल में, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सेक और टैन का क्या लूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लूंगी। सेक का क्या है, कोसेक है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक है, तो मैं लिख लूंगी कोसेक C। जब आप 90 से एक पर्टिकुलर नंबर या किसी को माइनस करते हैं तो ये वाला आ जाता है सेक के पास में, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक मल्टीप्लाइड टू साइन C। साइन C के लिए मैं साइन का ऑपोजिट क्या है, देखिए यहाँ पे ऑपोजिट एंगल आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है। साइन का ऑपोजिट कोसेक है, तो मैं साइन C को 1 डिवाइडेड बाई कोसेक C लिख सकती हूँ, माइनस टैन का ऑपोजिट क्या है, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट हो गया, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स।
कॉट, और ये सी, सॉरी नॉट एक्स, वो सी है, सी मल्टीप्लाई टू tan सी के बदले tan का ऑपोजिट एंगल क्या है, कॉट, 1 डिवाइडेड बाई कॉट सी लिख सकती हूँ। tan का ऑपोजिट क्या है, कॉट, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉट सी लिख दिया। अब तो बहुत इजी है, अब तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ कैंसिल करिए, यहाँ कैंसिल करिए, ये 1 ही है, साइन 90 डिवाइडेड बाई 1 ही है, तो इसको हम लेंगे ही नहीं, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाई 1 इज नंबर इटसेल्फ, ऊपर वाला। तो 1 माइनस 1, आंसर क्या हुआ, 0। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है इसमें से। तो फर्स्ट लिखिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन है, इसको मैं यहाँ भेजूंगी तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। साइन 90 माइनस 3a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कोसेक 42। ये मल्टीप्लीकेशन साइन में मैंने मल्टीप्लीकेशन साइन ब्रेक करके इसको यहाँ इक्वल्स के इस तरफ भेजा, तो ये क्या हो गया, डिवीजन हो गया। कोसेक 42 और ये साइन, कोसेक और साइन का क्या गहरा संबंध है, ये है कि साइन और कोसेक क्या है, एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो मैं इसके बदले साइन 42 लिख सकती हूँ ना। देखिए 1 बाई कोसेक की जगह पे साइन लिख सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई कोसेक 42 की जगह साइन 42 लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगी साइन 90 माइनस 3a इज इक्वल टू साइन 42 डिग्री। साइन साइन कैंसल आउट कर दीजिए, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू 42। 3a को इस तरफ भेज दीजिए, पॉजिटिव 3 हो जाएगा, 42 को इस तरफ हो जाएगा, तो माइनस 42, 90 माइनस 42 इज इक्वल टू 3a, 48 इज इक्वल टू 3a। देयरफॉर a क्या होगा, a होगा 48 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 16। a की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, विच इज 16, 63 48 हो गया। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, साइन और कोसेक का रिलेशन फाइंड करना है। पहले कोसेक को इस तरफ भेज दीजिए, फिर हम जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई कोसेक की जगह हम साइन 42 लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का सब क्वेश्चन 2 देखिए क्या है, यहाँ पे कॉज और सेक है। कॉज और सेक का क्या रिलेशन है, यहाँ पे देखिए कॉज और सेक का रिलेशन है कि ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल रेशियो है एक दूसरे की। तो अगर मैं सेक यहाँ पे ले आती हूँ तो 1 डिवाइडेड बाई सेक हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई सेक को मैं कॉज लिख सकती हूँ, फिर कॉज कॉज कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे आपको सोच के ही इसको इवेल्यूशन इसका स्टार्ट करना है। तो कॉज 90 माइनस ए मैं एज इट इज लिख लूंगी पहले, फिर क्या करूंगी 1 डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ भेज दूंगी तो क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा मेरा सेक 77 डिग्री। 1 डिवाइडेड बाई सेक की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, कॉज लिख सकती हूँ। cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू cos 77, करेक्ट। cos cos कैंसिल हो गया, 90 माइनस ए इज इक्वल टू 77। ए मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो। 90 माइनस 77 कितना होता है बच्चों, करिए कैलकुलेट, हो गया 13 डिग्री। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, विच इज योर 13 डिग्री। सो बेसिकली इस पूरी एक्सरसाइज में व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऑपोजिट एंगल, और कहीं ना कहीं हमने स्टैंडर्ड एंगल का भी यूज किया है। यहाँ पे कंप्लीट किया हमने एक्सरसाइज 21F। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।